माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल। वो भी किस पे बेस्ड है? तो रोटेशन पे। और रोटेशन का जो वीवीआई न्यूमेरिकल है, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, टोटल एनर्जी से रिलेटेड है। सभी चीजों को बारी बारी से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ क्या है कि जब जो है इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रोल करता है तो उस रोलिंग मोशन में क्या वेलोसिटी होती है, क्या टाइम टेकन होता है, सभी से रिलेटेड इस लेक्चर में मतलब फिक्स न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं, सिलेक्टेड न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट तक जुड़े रहें और इस न्यूमेरिकल को कैसे बनाया जाएगा ये सीखने का आप प्रयास करें। यदि सचमुच में आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं, रोटेशन का न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो आया है न्यूमेरिकल वो बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। क्या है? ए फ्लाई व्हील इज मेकिंग 3000 बाई पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस। If the moment of inertia of the flywheel about that axis is 400 kg meter square, find its rotational kinetic energy। तो सबसे पहले देखिए सवाल में दे रखा है क्या? ओमेगा दे रखा है, एंगुलर स्पीड दे रखा है जो रोटेट कर रहा है। ओके, तो यहां पर ओमेगा देखूं तो कितना है? ये है 3000 बाई पाई है, रिवॉल्यूशन पर मिनट है, रिवॉल्यूशन पर मिनट है। चलो ठीक है, तो 3000 लिया मैंने, पाई लिया, रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन ले लो, और बाई मिनट, पर मिनट मतलब 60 सेकेंड ले लो। ओके, अब एक जीरो से एक जीरो यहां पे कट कर दो, पाई से यहां पाई कट कर दो, और है ना क्या हो जाएगा? तो इसको कट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 2 यानी 100 और ये आएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 100 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। अब देखो आई क्या है? आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कितना आएगा? 400, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर। 400 केजी मीटर स्क्वायर हो गया, दे दिया गया ऐसा। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी ले लूंगा तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? सो देखो यहां से हाफ होगा, आई होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दे दिया गया। हो गया ऐसा, तो यहां से हाफ ले लो, आई ले लो, आई का वैल्यू दे दो तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर मतलब यहां पे 100 और इंटू 100। ठीक है, तो यहां से कट करोगे तो ये क्या आएगा? 200 आएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू यहां से 2 इंटू 000000 तो 10⁶ और ये जूल आ जाएगा। हो गया ऐसा। तो सिंपल था, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट था। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट। ये थिन हॉलो सिलेंडर स्लाइड्स विदाउट रोटेटिंग विथ ए स्पीड भी। मतलब एक सिलेंडर है जो क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है बिना रोटेशन के, यानी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। चलो ठीक। अब है बी नंबर में, रोल्स विथ द सेम स्पीड विदाउट स्लिपिंग। अब क्या करने लगा? रोल करने लगा, रोलिंग मोशन आ गया, मतलब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन आ गया, दोनों साथ में कर रहा है। चलो ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द 2 केसेस, यानी दोनों केस में क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी जो आएगा उसका रेशियो बताइए। तो सबसे पहले ये नंबर है तो के क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा, इज इक्वल टू क्या होगा? तो हाफ एम भी स्क्वायर आएगा। बी नंबर आएगा
काइनेटिक एनर्जी आएगा, बट क्या आएगा, रोलिंग वाला आएगा, रोल वाला। तो रोल जब करेगा तो दोनों होगा, काइनेटिक होगा हाफ mv स्क्वायर, ये लिनियर के वजह से, ट्रांसलेशन के वजह से, क्योंकि रोलिंग में दोनों आ जाएगा, मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो रोटेशन के वजह से क्या आएगा, हाफ यहाँ आएगा, और रोटेशन के वजह से जो होगा वो आई ओमेगा स्क्वायर होगा। चलो ठीक है, हाफ ले लो, mv स्क्वायर ले लो, प्लस हाफ ले लो, इनटू क्या है, थिन हॉलो सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, v के जगह पे क्या रख दो, सॉरी ओमेगा के जगह पे v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर होगा। ओके, अब देखो तो कोई बर्बाद हो रहा है, हाँ बर्बाद हो रहा है, बर्बाद मैंने किया, चलो ठीक है कर दिया तो ठीक है, अच्छी बात। mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर हमने रखा। ओके, तो हाफ प्लस हाफ 1 होगा, ये कंफर्म हो जाए। अब क्या चाहिए, दोनों में रेशियो निकालनी है। तो पहली बार कौन है, तो ट्रांसलेशन वाला है, दूसरी बार क्या है, रोलिंग वाला है। चलिए ट्रांसलेशन वाला क्या है जी, तो हाफ m v स्क्वायर है जी, और रोलिंग वाला कौन है जी, mv स्क्वायर है जी। तो यहां से mv स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, 1/2 आएगा। मतलब के ट्रांसलेशन रेशियो के रोलिंग है ना इज इक्वल टू 1:2 आ जाएगा, यही तो आएगा, सिंपल लॉजिक। ओके, अच्छा आइए अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है, वेन ए स्फीयर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। चलो एक स्फीयर है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और जानते हैं कि स्फीयर जब भी देगा तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर रहेगा, तो mr स्क्वायर होगा, ये चीज मान ले। चलो ठीक, कह रहा है रोल्स डाउन एन इनक्लाइंड प्लेन, रोल्स कर रहा है किधर, डाउन के तरफ, है ना, इनक्लाइंड प्लेन पे। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी। तो यहां पे रोटेशनल यदि काइनेटिक एनर्जी लोगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक, यानी हाफ होगा और ये होगा 2/5 mr स्क्वायर, और यहां पर ओमेगा स्क्वायर मतलब v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा के प्लेस पे v बाई आर रखेंगे। चलो ठीक है, आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल होगा। अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो, हाफ इंटू 2/5 mv स्क्वायर, ये 2 कट भी सकता है, काट भी सकते हो, लेकिन काटेंगे अभी नहीं, रहने दो। चलिए ठीक है, अब क्या आएगा, टोटल एनर्जी लेनी है, तो के टोटल ले लो। तो क्या होगा, एक तो होगा रोटेशन के वजह से या तो ट्रांसलेशन के वजह से, पहली बार लीजिए, प्लस क्या लीजिए, किसके वजह से, रोटेशन के वजह से। ओके ले लिया मैंने। अब देखो के टोटल इज इक्वल टू, पहले ट्रांसलेशन के वजह से, ट्रांसलेशन के वजह से आएगा हाफ mv स्क्वायर, यही तो आएगा, प्लस रोटेशन के वजह से, देखो मैंने निकाल चुका है, रोटेशन के वजह से कितना है, हाफ इंटू 2/5 ले चुके हैं, और क्या ले चुके हैं, mv स्क्वायर ले चुके हैं। ओके अच्छा बात है। तो क्या करोगे, ये तो आ गया टोटल। अब यहां से हम चाहेंगे कि हाफ mv स्क्वायर और हाफ mv स्क्वायर कॉमन कर लें, तो हाफ mv स्क्वायर मैंने कॉमन किया, तो यहां से 1 बचेगा, यहां से 2/5 बचेगा। ओके, यानी हाफ mv स्क्वायर इंटू 5 एलसीएम लेंगे तो 5 + 2 यानी 7/2
5 हो जाएगा। यही तो आ जाएगा। अब क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी, यानी परसेंटेज निकालने के लिए के पहले रोटेशन ले ले और बाई के टोटल ले ले और इनटू 100% कर दे। ओके, तो के रोटेशन के यार हाफ इंटू 2/5 mv², हाफ इंटू 2/5 mv² होगा बाई टोटल के टोटल, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी लेनी है। हाफ mv² इंटू 7/5, हाफ इंटू 7/5 mv² हो गया। चलो ठीक। अब देखो, हाफ ने हाफ को कट कर दिया, mv² ने mv² को कट कर दिया, 5 ने 5 को कट कर दिया और यहां से 100% रहने दो। तो 2 इंटू 100 यानी 200% बाई 7। इसको डिवाइड कर दोगे 200 को 7 से, जो आएगा वही परसेंट आंसर हो जाएगा। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब देखो, ये डिस्क रोल्स डाउन ए प्लेन ऑफ लेंथ L एंड इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, यानी ये देखो इंक्लाइंड प्लेन है और इनका इंक्लाइनेशन यहाँ पे थीटा है। चलो ठीक। और कौन रोटेट करेगा इस पे, कौन रोल्स करेगा, तो रोल्स करेगा यहाँ पे डिस्क रोल करेगा ऐसे, तो आगे जाएगा ऐसे। ठीक है, विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिपिंग के। तो ये जाएगा आगे के तरफ। तो डिस्क है, डिस्क की जो रोलिंग होता है इंक्लाइंड प्लेन पर, तो उसकी एक्सेलरेशन होती है 2/3g sin थीटा। इसको मैंने प्रूफ कर रखा है पीछे लेक्चर में। यदि आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले पीछे लेक्चर जाएं, ठीक है, और पिछले लेक्चर में देखिए रोलिंग मोशन है इंक्लाइंड प्लेन पे, वहां पे देख ले कैसे डिराइव हुआ है, कैसे आया है। चलो ठीक है, आएगा। अब कह रहा है कि लेंथ इसका तो L है, क्या है, L है। चलो ठीक है, विदाउट स्लिपिंग है। फाइंड इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम, जब यहां पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी। यहां पर वेलोसिटी u है जो 0 है, स्टार्ट किया है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का हेल्प लेंगे। तो v² = u² प्लस 2as होता है। तो v तो फाइंड करना है, u को 0 रखना है, 2a रखना है, तो 2/3 होगा g sin थीटा इंटू s का वैल्यू l। इधर रूट है तो इधर स्क्वायर है तो उधर रूट जाएगा, तो √4/3 और ये gl sin थीटा होगा। ओके, तो यही क्या आ गया, यहां पर फाइनल वेलोसिटी आ गया। क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गया, दे दिया गया ऐसा। ठीक है, अब कह रहा है ए रिंग टेक्स टाइम t1। एक रिंग है जिसका टाइम टेकन होता है t1 और क्या होता है, t2 होता है। क्या होता है, t2 होता है। फॉर स्लाइडिंग डाउन एंड रोलिंग डाउन, दो बातें हो रही है, एक स्लाइड कर रहा है और एक क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। ठीक है, एक स्लाइडिंग डाउन है और एक क्या है, रोलिंग डाउन है। एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ L रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ L रेस्पेक्टिवली फॉर रीचिंग द बॉटम, कहां पर पहुंच रहा है, बॉटम के पास पहुंच रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ T1 एंड T2, कहां पर आ रहा है, T1 और बॉटम पे आ रहा है, तो रेशियो किसका निकालना है, टाइम का, T1 और T2 का। चलो अच्छी बात है,
T1 कब लिया? जब वो सिर्फ और सिर्फ स्लाइड किया। जैसे इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करेगा तो यहां पर हम सबसे पहले कंडीशन 1 ले। क्या ले? 1 ले। ओके। और यदि इंक्लाइंड प्लेन है और इसका सपोज दैट हम इंक्लाइनेशन थीटा लेते हैं, चलो ठीक है, तो ये जो कोई रिंग है जो क्या कर रहा है, रिंग स्लाइड कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, रोल नहीं कर रहा है, स्लाइड करते जा रहा है, तो इस समय एक्सेलरेशन पहली बार a1 है जो सिर्फ और सिर्फ g साइन थीटा होगा, g साइन थीटा होगा स्लाइडिंग के टाइम। तो यहां से यहां तक आएगा तो स्लाइड किया तो मान लो यहां पे s इज इक्वल टू यू T1 प्लस हाफ a1 और T1 का स्क्वायर। चलो ठीक है, तो s तो रहने देता हूं, u तो 0 होगा, हाफ रहने देता हूं और यहां पर a1 रहने देता हूं, T1 का स्क्वायर करता हूं। चलो ठीक है, ये तो पहली इक्वेशन हो गया जी, पहली बार हो गया है ना। अच्छा चलते हैं अब दूसरी बार। अब यही इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइनेशन वही थीटा है, रिंग वही है, लेकिन अब क्या किया, रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगा तो a2 इज इक्वल टू g/2 होगा और ये साइन थीटा होगा। रिंग का जब रोलिंग होगा तो उसकी एक्सेलरेशन g/2 साइन थीटा होगी। अब आएगा तो यहां पर टाइम टेकन होगा, देखो ut2 प्लस हाफ a2 इंटू T2 का स्क्वायर। ओके, तो अब u तो 0 है तो s इज इक्वल टू, ई तो 0 तो ये आ जाएगा हाफ a2 और T2 का स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। अब हमको रेशियो निकालना है T1 और T2 का, तो s तो इक्वल है जी, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहां लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा यहां से, हाफ a1 T1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a2 T2 का स्क्वायर। देखिए हाफ ने हाफ को तो कट कर दिया, चलो ठीक है ना। और देखो T2 इधर लाइए तो T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 बाई a1, ऐसे हो गया। या नहीं तो फर्स्ट में यदि हम T1 निकाल लें और सेकेंड में T2 निकाल लें और डायरेक्ट रेशियो भी निकाल सकते हो फिर, और नहीं तो इक्वेट करके निकाल सकते हो। चलिए ठीक है, तो T1 का स्क्वायर बाई T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a2, a2 कितना है जी, तो g/2 साइन थीटा है जी, बाई a1 है जी, तो a1 है क्या, g साइन थीटा है a1, g साइन थीटा है a1। तो g साइन थीटा कटेगा तो सिर्फ और सिर्फ 1/2 बचेगा, तो T1/T2 इज इक्वल टू, इधर रूट चढ़ेगा तो क्या आएगा 1/√2 है ना, वही निकालना था ना, फाइंड द रेशियो ऑफ T1 एंड T2। तो क्या हो जाएगा, T1 रेशियो T2 इज इक्वल टू 1/√2। आगे मतलब इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आगे देखिए, कह रहा है ए स्फीयर ऑफ मास m rolls on a plane surface, find its kinetic energy at an instant when its center moves with speed v। मतलब एक स्फीयर लीजिए, चलो हमने एक स्फीयर लिया, ओके, ये जो है क्या कर रहा है, रोल्स कर रहा है और आगे जा रहा है, कितना वेलोसिटी से, v से। सपोज दैट इसका मास m है और इसका रेडियस r है, ठीक। तो यदि हम इसका काइनेटिक एनर्जी लें तो एक तो होगा किसके वजह से, ट्रांसलेशन के वजह से, एक किसके वजह से, रोटेशन के वजह से। तो k इज इक्वल टू ट्रांसलेशन के वजह से हाफ mv स्क्वायर प्लस रोटेशन के वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलो ठीक है, हाफ mv स्क्वायर रखो प्लस हाफ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो स्फीयर है ना जी, सॉलिड है ना जी, स्फीयर सिर्फ बोला तो सॉलिड ही होगा।
2/5mr²। ओमेगा स्क्वायर मतलब v²/r²। चलो ठीक है ना जी, r² ने r² कट ने किया जी, हाफ mv² दोनों से कॉमन ले लो, हाफ mv² हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से तो 1 बचेगा, यहां से 2/5 बचेगा। चलो ठीक है, अब देखो जी k = क्या आएगा, हाफ mv² आएगा, है ना, और यहां से क्या होगा 5 to 7, तो 7/5 होगा। सो k = क्या आ जाएगा 7 और नीचे 2 × 5 10 और mv² होगा, हो गया 7/10 mv²। ओके, चलता हूं आगे, नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है यहां पर क्या, ए सिलेंडर रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक सिलेंडर है जो रोल कर रहा है, कहां रोल कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये सिलेंडर है और ये रोल कर रहा है, ठीक, सरफेस पे। ओके, कह रहा इफ द स्पीड ऑफ द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, इसका जो सेंटर है जब ये रोल करता है, जब ये रोल कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है 25 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, तो यहां पे हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी डबल होता है, यानी 2vcm होता है, यानी हाईएस्ट पॉइंट मतलब यहां टॉप पॉइंट मतलब vh ले लो, और यहां पे 2vcm होगा, मतलब आएगा 50 और यहां पे मीटर पर सेकेंड आएगा, यानी 50 मीटर पर सेकेंड। कहां पे, टॉप पॉइंट पे। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो टॉप पॉइंट होता है उस पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, उस पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब देखिए ये अब सवाल जो है, ए मीटर स्टिक इज हेल्ड वर्टिकली विथ वन एंड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, मतलब ये रहा हॉरिजॉन्टल फ्लोर और यहां पर हमने क्या रखा, 1 मीटर स्टिक रखा, ठीक। अब कह रहा है इट इज जेंटली अलाउड टू फॉल ऑन द फ्लोर, यानी फॉल पर मतलब इसको फ्लोर पर गिरने के लिए इजाजत दे दिया गया, मतलब गिरा दिया गया, ऐसे आएगा, ऐसे गिरेगा, इसी एंड के अबाउट ऐसे रोटेट करके गिरेगा। तो जिस समय ये मतलब वर्टिकली है तो उस समय सेंटर ऑफ मास इसका यहां पर है, जिसकी सेंटर ऑफ मास की हाइट h = L/2 होगा, जिस समय L की वैल्यू कितना है 1 मीटर है, क्योंकि मीटर स्टिक है, मीटर स्टिक मतलब 1 मीटर की छड़ी। चलो ठीक, तो इस समय इसमें कौन सा एनर्जी स्टोर है, तो इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। कौन एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब mg L/2 है, ठीक। अब ये जब रोल मतलब रोटेट करते हुए ऐसे आ गया, रोटेट किया किस एंड के अबाउट, एक एंड के अबाउट, इस एंड के अबाउट, एंड के अबाउट, तो ये जब जो है से रोल करते हुए यहां पे आएगा तो इसकी हाइट समाप्त हो जाएगी, ग्राउंड पे आ जाएगा, ग्राउंड लेवल पे, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड हो जाएगा और टोटली एनर्जी कौन सा एनर्जी में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि रड जो है स्टिक जो है ओनली रोटेट किया, ठीक है। तो यहां पर यदि हम फाइनली सोचें तो फाइनली एनर्जी जो आएगा वो आएगा ½I⍵², ठीक है ना, कह रहा है यहां पे। अब बोल रहा है एज्यूमिंग दैट द एंड एट द फ्लोर डज नॉट स्लिप, यहां पर स्लिप तो नहीं कर रहा है, ओनली रोटेट किया। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड व्हेन इट हिट्स द फ्लोर, जिस समय हिट किया फ्लोर को, तो जब आ जाएगा तो टोटल पोटेंशियल टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल काइनेटिक में रोटेशनल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से E इनिशियल = E फाइनल, कहां से, फ्रॉम, तो ये होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
ठीक है। ई इनिशियल mgl/2 हो गया इज इक्वल टू ई फाइनल हाफ लो, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का इंड के अबाउट ml²/3 और ये क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओके अच्छा कट कर दो, m से m कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक l से एक l कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3g और बाई l आएगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आएगा। स्क्वायर है ओमेगा तो रूट चढ़ा दो, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर होगा, कितना आएगा 3g/l आ जाएगा, यही आएगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर 3g का वैल्यू 10, l का वैल्यू 1 तो 30 आ जाएगा। और ये क्या लिखोगे रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इज इक्वल टू √30 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आ गया एंगुलर स्पीड। तो इसी के साथ आज का न्यूमेरिकल क्लास यहीं पे एंड होता है।